दोपहर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत दौसा से आ रही बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं। साथ ही साथ बैठक में प्रभुलाल सैनी और ओम प्रकाश भड़ाना भी मौजूद हैं। कार्य समिति की बैठक में किरोड़ीलाल मीणा नहीं पहुंचे हैं। सीपी जोशी ने कुछ देर पहले ही आने का दावा किया था। आतंकी हमले के चलते बैठक में स्वागत सत्कार नहीं हुआ है। जी हां, तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कल आतंकी हमले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो इसकी वजह से स्वागत सत्कार कार्यक्रम नहीं किया गया है। ये बैठक सादे तरीके से, सामान्य तरीके से बीजेपी की हो रही है। और लेकिन बड़ी बात इस बैठक से ये निकल कर आ रही है कि दौसा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा था कि बैठक में किरोड़ीलाल मीणा आने वाले हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा अभी तक इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अलावा प्रेमचंद बैरवा, राजेंद्र राठौड़, प्रभुलाल सैनी और ओम प्रकाश भड़ाना मौजूद हैं इस कार्य समिति की मीटिंग में। जाहिर तौर पर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर जो दावा किया गया था, यानी कि वो अब ये सही साबित नहीं हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, जो कि विधानसभा का सत्र चल रहा है उनमें भी उनकी गैर मौजूदगी है। न ही विधायक के तौर पर, न ही कृषि मंत्री के तौर पर उनकी मौजूदगी देखने को मिली। तमाम जो बैठकें चल रही हैं वहां पर भी गैर हाजिर है। यहाँ तक कि दौसा में जो बीजेपी की बैठक है, यहां पहुंचने का दावा खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया, लेकिन यहां से भी किरोड़ीलाल मीणा नदारद ही नजर आ रहे हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा, क्योंकि कल जब विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, हालांकि कल विधानसभा की कार्यवाही संपन्न हो गई, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, उस दौरान किरोड़ीलाल मीणा मौजूद नहीं रहे और किरोड़ीलाल मीणा दौसा में थे, कार्यकर्ताओं के साथ कल बैठक कर रहे थे। दूसरी तरफ उधर विधानसभा में सदन की कार्यवाही हो रही थी, दौसा में वो मीटिंग ले रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन आज जब दौसा में कार्य समिति की बैठक हो रही है और बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से यह भरोसा जताया गया कि किरोड़ीलाल मीणा इस मीटिंग में शामिल होंगे, इस बैठक में आएंगे, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा नहीं पहुंचे हैं। तो क्या इसका मतलब निकाला जाए? आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। जेपी नड्डा से, बीजेपी के अध्यक्ष से उन्होंने पिछले दिनों मुलाकात की थी। फिर जब बात किरोड़ीलाल मीणा से न्यूज 18 ने की तो उनका यह कहना था कि 10 दिनों का वक्त दिया गया है, कि 10 दिनों तक इंतजार करो, उसके बाद फिर और आपसे बात करते हैं। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन अपडेट इस वक्त यही कि दौसा की इस बैठक में किरोड़ीलाल मीणा शामिल नहीं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। इस बीच बाबा बालकनाथ ने फिर से बड़ा बयान दे दिया है। बाबा बालकनाथ ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब सभी दलों को मिलकर इस बाबत कदम उठाना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की प्रजनन दर ज्यादा है, जिससे आने वाले दिनों में संसाधनों की कमी से देश में हालात विकट हो सकते हैं। रूप से होना चाहिए, क्योंकि भारत के संसाधन और प्राकृतिक संसाधन अच्छे से लोगों को उनका लाभ मिल सके और लोगों का भला हो सके, इसके लिए जनसंख्या कानून आवश्यकता है जीवन की, और इसको हम सबको मिलकर अपनाना चाहिए। और इसके लिए पक्ष में भी सब देश को एक साथ में आना चाहिए, क्योंकि जो देश के निवासी हैं उनको बेहतर सुख सुविधाएं मिलें, उसके लिए हमें कोई ना कोई तो नियम परंपराएं हमको सबको बनानी पड़ेगी। भारत के अलावा चीन में, जापान में, सभी देशों में वो इस बिंदु पर पहुंच गए। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी प्रजनन दर अल्पसंख्यक वर्ग की 4% तक है। तो ये जो प्रजनन दर है उसके कारण से सारे संसाधनों पर असर पड़ेगा। इसका असर केवल उन पर नहीं पड़ेगा, उनकी पीढ़ी पर पड़ेगा। और दूसरे लोग जो परिवार कल्याण में विश्वास करते हैं और वो काम करते हैं, उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि संसाधन तो सीमित है। इसलिए मेरा आग्रह है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण हो, इसके लिए आवश्यक रूप से नीति निर्धारित की जानी चाहिए। बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के पिता का इलाज जारी है। एसएमएस अस्पताल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता का इलाज चल रहा है।
दरअसल पसलियों में चोट लगने के चलते उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद अस्पताल पहुंचकर अपने पिता का हालचाल जाना। अलग अलग मंत्री भी लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं, ये सिलसिला जारी है। कुशलक्षेम पूछने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पहुंची और उनके साथ साथ अन्य मंत्री भी नजर आए। कुशलक्षेम जानते हुए तस्वीर आपके सामने है। भरतपुर स्थित आवास पर गिरने से दरअसल किशन स्वरूप शर्मा, जो कि भजनलाल शर्मा के पिता हैं, वो चोटिल हो गए थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। माफ कीजिएगा, दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वित्त मंत्री दिया कुमारी एसएमएस अस्पताल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता से मिलने के लिए पहुंची, उनका हालचाल जाना, वहां डॉक्टरों से बात भी की और उनकी स्वास्थ्य की प्रगति को लेकर जानकारी ली। पसलियों में चोट लग गई थी, अपने भरतपुर निवास पर वो गिर गए थे और फिलहाल अभी उनका इलाज जयपुर में चल रहा है। बारा के चौमुखा स्थित प्राचीन गणेश मंदिर का शिखर टूटने के बाद शहर में भारी तनाव पैदा हो गया और इसके बाद गुस्साए लोगों ने मंदिर पर जाकर नारेबाजी तक की है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा हुआ है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से मंदिर का शिखर टूटा तो स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, नाराजगी जाहिर की। लोगों की तरफ से कहा गया कि जिनकी वजह से ये मंदिर का शिखर टूटा है उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की तरफ से आश्वासन भी दिया। बारा के चौमुखा स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में ये शिखर टूटा था, जिस वजह से ये स्थिति वहां पर निर्मित हुई है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर शहीद परिवार से जुड़ी है, हमारे शहीदों से जुड़ी है, क्योंकि अजय और विजेंद्र की पार्थिव देह जयपुर पहुंची। उसके बाद झुंझुनू के पैतृक गांव दोनों के पार्थिव देह पहुंच चुके हैं। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर इस दौरान मौजूद थे, मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली भी मौजूद रहे, जहां पर सभी ने एक एक कर पार्थिव देह को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और पुष्प चक्र अर्पित करते हुए उनकी शहादत को सलाम किया गया। आपको बता दें कि शेखावटी के 2 लाल आतंकियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और उस जंगल में जब मुठभेड़ हुई तो 4 जवान हमारे शहीद हुए, जिसमें 2 शेखावटी के लाल हैं। शहीद अजय और शहीद विजेंद्र की पार्थिव देह जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंची तो वहां पर राजकीय सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अब कुछ ही देर बाद कुछ देर पहले झुंझुनू उनका पार्थिव देह पहुंचा है, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, हमारी जो देश को जो रक्षा कर रहे हैं, अब उनका शहीद होना एक हमारे लिए बहुत मॉरली, मेंटली और फिजिकली भी बहुत बड़ा धक्का हमें लग रहा है। और हमारे ये सपूत जो है हमारे प्रदेश के हैं, तो आज दिल बहुत दुखी है। और ये लोग अपना घर बार छोड़कर पहाड़ियों के अंदर, जंगलों के बीच में हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा और हमारी खुद की रक्षा के लिए है। बहुत दुखद दिन है और उनको सबको शत शत नमन। ऐसे नौजवान जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसे वीर सपूतों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और हम आशा करेंगे कि ये शहादत का सिलसिला रुकना चाहिए और हमारे केंद्र की सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे आतंकवादियों का सफाया हो और ये हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद ना हो। देखिए, निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस आतंकियों के द्वारा किए गए आतंकी हमले का, कायराना हमले का पूरा देश, राजस्थान निंदा करता है। और जिस वीर भूमि के झुंझुनू के 2 लाल शहीद हुए हैं मां भारती की सेवा करते हुए, उनके सम्मान में पूरा राजस्थान खड़ा है। और निश्चित इस कायराना हमले का भारत सरकार, भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ में जवाब देगी। तो राजस्थान के वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं और राजस्थान के वीर सपूतों ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी दी है, आगे रहे हैं और आज भी विदेशियों, पाकिस्तानियों, उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वो जो शहीद हुए, हमें फक्र है कि राजस्थान की इस माटी ने ऐसे जवान पैदा किए।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के डेसा के जंगलों में आतंकवादियों से मुठभेड़ में झुंझुनू जिले के 2 लालों ने शहादत प्राप्त की है। झुंझुनू जिले की बात करूं तो झुंझुनू जिला गौरव सेनानी जिले के रूप में जाना जाता है। देश को सबसे अधिक सैनिक और शहीद देने वाला जिला झुंझुनू है। अब तक की बात करें तो करीब 485 सैनिक हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। इस समय मैं मौजूद हूं बशावता कला गांव में शहीद अजय नरूका के घर पर, और आप देख सकते हैं कि यहां पर गमगीन माहौल है। साथ ही पूरे परिवार को फक्र है कि उनके लाल ने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और ये यहाँ पर सभी जो है वीर जवान सपूत को श्रद्धासुमन करने के लिए, अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ कुछ आर्मी के पूर्व जवान हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरह क्या सूचना मिली और किस तरह क्या जो पार्थिव देह है वो जयपुर से आ रही है। हमारे को शुरू में सूचना मिली अजय की मिसेज को अगवाना कलां में वो अपनी मायके गई हुई थी। वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भाई अजय शहीद हो गया। उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने फादर इन लोग को फ़ोन किया पिलानी कि पापा जी ये बात होगी। उन्होंने फिर बटालियन के 10 RR रेजिमेंट के सुबेदार में से बात की कि बस आप क्या ये बात सही है झूठ है। उन्होंने बोला बस सही है। उसके बाद 7:30 बजे मुझे पता अजय ने कमल अजय के पिताजी ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई चाचा जी ये बात होगी। मैं यहाँ से प्लान गया, पूरे परिवार को प्लान ले गया और मेरे पूरे गांव गमगीन है दुख की घड़ी में। तो मुझे इसी चीज़ का फ़ख्र भी पूरे गांव को कि छोटी सी उम्र में एक देश के लिए इतनी बड़ी शहादत दी है। मेरा गांव तकरीबन शायद ऐसा कोई घर नहीं जिसमें सेना में नहीं है और रिटायर भी हर घर में है। और मेरा झुंझुनू गौरव सेनानियों का जिला है। ये जो अजय सिंह ने देश रक्षा के लिए शहादत दी है, झुंझुनू के जो वीर जाबाज हैं उन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाया है। अभी जो पार्थिव देह है जयपुर से रवाना हुई है, कब तक क्या पहुंचेगी? ये अभी वहाँ से तकरीबन 2:30 बजे या 3 बजे तक यहाँ पहुँचेगी। बात हुई थी वहाँ पर दिनेश सारण है, एक फौजी है हमारा, वहीं पर हमारे गांव का ही है। हाँ, वो उनके साथ में आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक गद्दार देश के दुश्मनों का जब तक सफाया नहीं होगा तब तक इसी प्रकार से हमारे जवान शहीदों की ये पार्थिव देह आती रहेंगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, बशावता कला, झुंझुनू। आपको ले चलते बारा, जहां पर चौमुखा स्थित प्राचीन गणेश मंदिर का शिखर टूटने के बाद शहर में जबरदस्त तरीके से तनाव बन गया और इसके बाद गुस्साए लोग मंदिर पर इकट्ठा हुए, नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस पहुंची और फिलहाल शांति कायम है। गुम्बद टूटा गया है, ये बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। बारा के चौमुखा बाजार स्थित ये वही गणेश मंदिर है जिसके शिखर को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, जिसके बाद दर्शन के लिए पहुंचे लोगों को इस घटना का पता चला। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है और हम पूरे इसके लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ से दोबारा जब हमारे यहाँ से हमने डोल मेला निकालना बंद कर दिया और सकड़ी जगह, इस वजह से अब यहाँ से कोई भी इस क्षेत्र में से जो भीड़ की जो समस्या है वो यहाँ से नहीं निकलेगा अब दोबारा दूसरा कोई। बताया जा रहा है कि बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर के शिखर को तोड़ दिया। लोगों का आरोप है कि बीती रात संप्रदाय विशेष के लोगों ने यहाँ से जुलूस निकाला था। इस दौरान उनमें से किसी ने मंदिर का शिखर और छतरी को गिरा दिया। घटना की सूचना पर बारा विधायक राधे श्याम बैरवा, बीजेपी नेता आनंद गर्ग भी मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर बारा बंद का आह्वान किया। अभी हम 12 में बाजारों में घूम कर बंद का आह्वान कर रहे हैं और जब तक प्रशासन किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है हम 12 बंद कराएंगे। बंद के आह्वान का असर चौमुख बाजार में भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए हैं। मंदिर के बाहर लोग धरने पर बैठ गए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या जो भी इसके अंदर दोषी होगा इन लोगों से शिकायत देने के लिए कहा गया है और इस चीज की जांच कर रहे हैं कि ये किसके द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है। उसके बाद जैसे भी कार्रवाई होगी वो अमल में होगी।
गुस्साए लोग इस घटना के बाद आक्रोश में हैं और पुलिस प्रशासन से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल चौमुखा बाजार का पूरा इलाका पुलिस छापी में तब्दील हो गया है। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। की एसीबी की टीम ने 84 थाने के हेड कांस्टेबल कारूलाल यादव को 7,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल ने लड़की को भगा ले जाने और छेड़छाड़ मामले में राजीनामा होने के बाद जांच बंद करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। आरोपी हेड कांस्टेबल ने थाने में रिश्वत की राशि भी ली थी। तो ये आरोपी कांस्टेबल ने रिश्वत की राशि ली, लेकिन उसको पता नहीं था कि एसीबी की तरफ से ट्रैप बुना गया है और वो इस ट्रैप में फंस गया। रिश्वत ले रहा था और इस रिश्वत लेने के बाद उसको पकड़ा गया। एसीबी की तरफ से लगातार पूरे प्रदेश में कार्रवाई अलग अलग विभागों में की जा रही है। इसी बीच कांस्टेबल को 7,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर आया था, उसने कहा मेरी भतीजी के साथ में गांव का ही एक लड़का जिसने उसको बेला फुला के छेड़छाड़ की है, उसकी रिपोर्ट मैंने पुलिस थाना 84 पे दी थी, जिसकी जांच हेड कांस्टेबल कालूलाल जी कर रहे हैं। इधर जयपुर से खबर आपको बताते हैं, यहाँ पर जेजेएम यानी जल जीवन मिशन महाघोटाले पर अब सीबीआई ने शिकंजा कसा है। जेजेएम के महाघोटालेबाजों को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई ने घोटालेबाज अधिकारियों, ठेकेदारों और घोटाले से जुड़े अन्य लोगों को भी समन भेज दिया है। समन भेजकर सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। जलदाय विभाग से भी घोटाले से जुड़े अहम फाइलें तलब की गई हैं। गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के घोटाले से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। और आपको यह भी बता दें कि पद्मचंद जैन, महेश मित्तल पर सीबीआई ने पहले ही एफआईआर दर्ज की हुई है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की हुई है। सीबीआई अब पूरे मामले में तेजी से जांच कर रही है और इसी कड़ी का यह हिस्सा माना जा रहा है। तो सीबीआई ने शिकंजा कसा है जल जीवन मिशन घोटाले पर। और कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रैक्टर चालक से मारपीट का मामला सामने आया है। बाइक सवार ने ट्रैक्टर चालक से मारपीट की है। सीसीटीवी में भी ये घटना कैद हो गई है। बीच रास्ते में ट्रैक्टर के आगे बाइक रोककर मारपीट की गई। तलवंडी में जाट छात्रावास के सामने ये पूरा वाकया हुआ है, ये पूरी घटना घटी है। कोटा की ये खबर आपको बता रहे हैं, एक ट्रैक्टर चालक से मारपीट की गई। ये रोड रेज का मामला दिखाई दे रहा है। बाइक सवार ने ट्रैक्टर चालक से मारपीट की है। बाकायदा ट्रैक्टर के आगे अपनी बाइक को लगाया ताकि ट्रैक्टर आगे ना बढ़ सके। उसके बाद फिर ट्रैक्टर चालक की पिटाई की इस बाइक सवार की तरफ से, और कहा जा रहा है कि ज़बरदस्त पिटाई की गई। और ये पूरी जो वारदात थी, ये पूरी मार पिटाई जो थी, ये सीसीटीवी में वहां लगे हुए कैद हो चुकी है। फिलहाल विवाद यही कहा जा रहा है कि इस सड़क पर ही कुछ दोनों के बीच हुआ। ये घटना जो है कोटा में तलवंडी में जाट छात्रावास के सामने हुई है। इस बात की बड़ी खबर कोटा से बता रहे हैं, जहां पर बीच रास्ते में ट्रैक्टर के आगे बाइक रोककर बाइक सवार ने ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की। दौसा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक लड़की को अगवा करके कार में ही उसके साथ गैंगरेप किया गया। दरअसल ये पूरा मामला मंगलवार का है, जब एक लड़की भैंस चुराने के लिए खेतों पर गई हुई थी। इस दौरान कार सवार 4 बदमाश आए और लड़की को अगवा कर कार में बिठाकर ले गए। इसके बाद 4 घंटे तक हैवानों ने गैंगरेप किया। शाम को जब पीड़िता आरोपियों के द्वारा पीड़िता को बदहवास हालत में छोड़ा गया तो उसने अपने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद लड़की का पिता मंडावरी थाने में पहुंचा और 3 नामजद सहित 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस पूरे मामले की जांच लालसोट के डीएसपी उदय सिंह मीणा खुद कर रहे हैं। खबर उदयपुर